श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आप बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे, जिसमें एक वाक्य था कि केवल क्रिया नहीं, उस तरह का भाव और मन का होना जरूरी है। योग में किन्हीं पोजों को मुद्रा बोलते हैं, जैसे प्रार्थना मुद्रा, हाथ जोड़कर खड़े होना या बैठना, प्रार्थना मुद्रा। इसी तरह एक ज़्यादातर फोटो खिंचाते हैं तो फोटोग्राफर कहते हैं मुस्कुराओ, हम उसे कहेंगे प्रसन्न मुद्रा। कम से कम पोज प्रसन्नता का बनाओ। तो प्रसन्नता का जब पोज बनाओगे तो थोड़ी प्रसन्नता जग जाएगी। प्रार्थना की जब मुद्रा बनाओगे तो प्रार्थना का भाव बनने लगेगा। क्रिया से भाव जन्मता है, भाव से क्रिया जन्मती है। दुख के भाव से आंखों में आंसू आते हैं। रोने की मुद्रा बनाओगे तो भीतर थोड़ा थोड़ा दुख होना शुरू हो जाएगा। बड़ा गहरा संबंध है क्रिया का और भाव का। तो धीरे धीरे हमारे अंदर भक्ति का भाव और भक्ति की क्रिया, ये जो पूजा करते हैं, पूजा से भगवान को कुछ मिलेगा ये लक्ष्य नहीं है। पूजा से हमारे अंदर पूजा की भावना बनती है। क्रिया से लाभ भावना का है, पर क्रिया के बिना भाव नहीं बनता, इसलिए क्रिया करनी है। और पंजाब में जब आए तो ये हमने सुना, आवश्यकता तो ये है कि तुम्हारा दिल झुके, लेकिन किसी ने ये कह दिया कि यदि दिल नहीं झुकता तो सर ही झुका दो। दिल नहीं झुकता तो सर झुकाओ। सर झुकाने से कुछ न कुछ दिल प्रभावित होगा ही। आपका दिल न करे और हम कहें, अपनी बहू को कहें सासू के पैर छुओ, जली बैठी है, नहीं छू पाएगी। कोई कहे गलती मान लो, क्षमा मांग लो, गलती मान लो, आप नहीं मान पाएंगे। तो हम कहेंगे नहीं मान पाते तो जबान से कहो कि हमसे गलती हुई। आप या तो कहेंगे नहीं, कहेंगे तो थोड़ा थोड़ा नरम हो जाएंगे। हो नहीं सकता कि क्रिया का थोड़ा भी प्रभाव ना पड़े। इसीलिए यदि आप अंदर से माफ नहीं कर सकते तो आप जबान से कहो हमने माफ कर दिया। एक जगह अभी हम लुधियाना में थे, एक भक्त बार बार कहता था कि आप क्षमा कर दो, हमसे गलती हुई, क्षमा कर दो। तो मेरे मुंह से निकला ही नहीं कि मैंने क्षमा कर दिया, जबकि कोई मैं दंड नहीं दे रहा था, उनसे ऐसी कोई बड़ी नाराजी नहीं थी, पर फिर भी मन जैसे जिद्द में आ जाता है। तो ये मनुष्य के अंदर कुछ धारणा बन जाती है, चाहे वो क्षण भर को, उस समय नहीं नरम होता। कोई कहे इस समय गाली ना दो, थोड़ा ये कह दें कि अंदर से आशीर्वाद दो। जिसको आप गाली देने को तैयार हैं, मैं कहूँ तुम जबान ही से कहो तुम खुश रहो, तुम आशीर्वाद, तुम्हारा घर फल फूले और तुम सफल हो, बोल पाओगे? राजनीतिक लोग थोड़ा कर लेते हैं, पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप जबान से भी कुछ अच्छी बात कहो। और अब आप कह करके देखना, बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो ध्यान में हमको कुछ ऐसा आज काम करना है जिससे मेरा हृदय
भक्ति श्रद्धा से भर जाए। कल रामायण की कोई बात उठाते हुए हमने कही थी कि उनके सिर लौकी के समान हैं, कड़वी लौकी। 2 लौकी होती हैं, घिया, एक कड़वी घिया जो सब्जी बना लो तो खाई ना जावे, तो उसको लौकी भी बोलते हैं यूपी में। तो घिया 2 तरह की, एक कड़वी और एक मीठी। उनके सिर कड़वी लौकी के घिया की तरह हैं। वो एक लौकी घिया होती है जो उसमें पानी का लोग इस्तेमाल करते थे, वो गोल होती है, एक लंबी होती है, तेज सिर गोले हैं, इसीलिए इसको लौकी या घिया बोला, गोल वाली। ये उसी की तरह हैं यदि संतों के चरणों में नहीं झुकते। अब क्या है कि ज़्यादातर जब झुके तो झुकने का आनंद तुम नहीं लेते। कई लोग हमारे पास आएंगे, बैठे रहेंगे। अब बैठे हैं, बैठने का आनंद नहीं, वो इस ताक में बैठे हैं कि कब भीड़ छटे तो स्वामी जी से हम अपनी बात कहें। हमारे पास बैठने का, प्रार्थना का, दर्शन का आनंद नहीं ले रहे। कहते हैं हम संतों के पास गए, दर्शन किए, दर्शन नहीं किए। वो तो इस ताक में बैठे रहे कि कब मौका मिले तो अपनी हम बात कहें। और क्या 11 वर्ष हो गए, इसको लड़का नहीं है, इतने वर्ष हो गए स्वामी जी, काम नहीं चलता। वो कोई बुरी बात नहीं है जो तुमने कही, और वो तुम कहो, कोई हर्ज नहीं, पर प्रेम से तो बैठो, श्रद्धा से तो बैठो, दर्शनों का तो आनंद लो। चलो लड़का भी हो जाएगा, हो जाएगा। यदि लड़का ना हो तो दर्शन भी नहीं करोगे, इतने बुरे हैं हम? माने हमारे दर्शनों का कोई तुम्हें लाभ नहीं। दुकान में यदि चरण डालें तो ही लाभ है। तो ये जो कहीं झीना सा फर्क है, जो आप भक्त नहीं हैं। हम चाहते हैं आप भक्त हो जाएं, भगवान तुम्हारी कामना भी पूरी करें, संतों के आशीर्वाद से तुम्हारे सभी काम हो जाएं। ये बुरा नहीं है, काम होना बुरा नहीं, पर आए आप काम के लिए हो, दर्शन करने नहीं आए। आप मन से पूछो, आप पैर भी छुएं, बैठे भी रहें तो कुछ दर्शन का आनंद मिले। इसीलिए कहावत है कि बहुत लोग सभा में प्रवचन सुना, दर्शन किया, चले गए, कुछ लोग बैठे थे तो 3-4 लोग रह गए। तो संत ने कहा, तुम बड़े भगत हो, देखो तो सारे लोग चले गए, तुम कितना एकाग्र मन से यहाँ बैठे हुए हो। तो एक भगत बोला, कहता है, स्वामी जी आपको धोखा है, आपके नीचे आसन में मेरी चादर बिछी है, जब आप उठोगे तब मैं चादर उठाऊंगा, इसलिए बैठा हूं। बल्कि मुझे लगता था कब बाबा हटें, मुझे दर्शन का आनंद नहीं था। ऐसे ही एक लाउड स्पीकर वाले थे, वो बैठे थे, उनका ये बड़े भगत हैं, कहन महाराज मैं लाउड स्पीकर वाला हूं। ऐसे ही कई बैठे हैं, सब लोग चले गए, एक माई बैठी है, बैठी है। मैंने कहा, माता जी आपका वो, कहन मन तो नहीं लगता, मेरी बहू को लड़का नहीं है, मांगने के लिए बैठी हूं। नहीं, तुम्हें कौन देखना पसंद करेगा? कहीं ना कहीं भक्ति क्या है? कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमिदाम। ये जो स्त्री या पुरुष प्रिय लगते हैं, शादी वाली बात छोड़ो, वैसे प्रिय लगते हैं। क्यों लगते हैं? उनसे स्वर्ग मिलने वाला है। क्यों प्रिय लगते हैं? उनसे पुण्य होने वाला है। क्यों प्रिय लगते हैं? कोई वरदान मिलने वाला है। फिर भी मन उसकी जरूरत समझता है, उनके प्रति प्रियता। माने काम सुख फल के लिए, पुत्र आदि के लिए तो होता ही है। पुत्र नहीं चाहिए तब भी काम सुख चाहिए। बल्कि परिवार नियोजन का तो सीधा अर्थ है। पहले बार हम एक चक्कर में पड़ गए, जानते थे नहीं। एक परिवार नियोजन वाले आए, कहते हैं आपकी सभा में हम प्रवचन कर सकते हैं, थोड़ा परिवार नियोजन पर बोलना है। हमने कहा परिवार नियोजन पर बोलें।
नई नई स्कीमें थी, हमें कुछ पता ही नहीं। तो क्या कहते हैं कि आप लोग नशबंदी करा लें, जनसंख्या बढ़ रही है, कम हो जाएगी और आपको काम सुख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यदि पुत्र नहीं भी चाहिए तब भी काम तो चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए तो पत्नी नहीं चाहिए। ईमानदारी से बताओ, पुत्र नहीं चाहिए तो पति नहीं चाहिए। इसका मतलब पुत्र अलग चीज है और पत्नी या पति से प्यार अलग चीज है। वो स्त्री के नाते है, पुत्र के नाते नहीं, दो नाते हैं। पुत्र भी चाहिए तो भगवान के भगत भी हो और वरदान मिले कोई हर्ज नहीं, पर वरदान न मिले तो भक्ति भी नहीं। तो भगवान तो तुम्हारी पत्नी जैसे भी न रहे, पति जैसे भी न रहे। पुत्र चाहिए तो पत्नी से प्यार, और पुत्र के लिए यदि पुत्र नहीं होते, पत्नी आपकी दूसरी ब्याह करना पड़े तो बुरा नहीं है। पर कई बार पुत्र अब चाहिए नहीं, तब भी काम सुख के लिए नई नई पत्नियां बदलते हैं। उसकी बात गहराई को समझें। हम मंदिरों में जाएं, नारी के साथ एक संबंध है काम का, लगभग जिससे विवाहित है उसके अलावा भी हमें प्रियता है। तो आपको भगवान के किसी मंदिर में प्रियता है तो आप बुरे नहीं हैं। किसी मंदिर जाओ, दर्शन करके मन तृप्त हो तो हम कहेंगे आप भगवान के भक्त हो। राम मंदिर में जाओ, कृष्ण मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में जाओ। यदि कामी आदमी स्त्रियों का भगत है, स्त्री का नहीं, स्त्रियों का। यदि लोभी आदमी 1 रुपए का नहीं, रुपयों का भगत है। यदि अभिमानी पद वाला आदमी किसी भी पद में बिठा दो, बैठने को तैयार है, तो भगवान का भगत किस भगवान का भजन करे? तो बेवकूफी की बात है, भगवान का भजन करना है। जो भी भगवान है उनको नमन करो, आनंदित हो जाओ। रास्ते चलते कई बच्चे किसी लड़की को थोड़ा हाथ लगाए बिना भीड़ भाड़ में मौका नहीं चूकते। एक जगह सच्ची घटना है कानपुर की, बेलरी ज्यादा मस्त है जरा, तो एक जगह नाची, खूब गाया। तो जब निकली हमारे पीछे भीड़ से, तो एक लड़के ने जरा सा हाथ लगा दिया ऐसे। तो उसने यूं हाथ करके यूं मारा तो सकपका गया। तो क्यों हाथ लगाने को मन करता है, क्यों छूने को करता है, क्यों देखने को करता है? उससे संतान चाहिए। इसी तरह भगवान आपको प्रिय लगे, भगवान को देखना, भगवान के पास बैठना, भगवान को हाथ जोड़ना, भगवान के चरणों में सिर रखना, भगवान को लिपटना अच्छा लगे। तो दुनिया में हमारी इंद्रियों को विषय तो मिले पर भगवान नहीं मिले। आंखों को संसार मिला, भगवान नहीं दिखे। हाथों से स्त्री पुरुष छुए, गरम सरद छुआ, भगवान नहीं छुआ। भगवान छूने को मिले। जब संतों के चरण छूते हो तो उस समय पुरुष को छूते हो, कैसा लगता है कि संत को छूते? जब पैरों पर हाथ लगाया तो जैसे एक स्त्री पुरुष को या पुरुष एक स्त्री को छूता है, तो जब तुमने संत को या साध्वी को छुआ तो उस समय आपके मन में स्त्री पुरुष भाव आया या संत भाव आया? बात समझ में? तो संत को छुआ। ऐसे ही कोई जगत में हो जिसको हम भगवान देखें, जिसको छुएं तो भगवान को छुएं, जिसके पास बैठें तो भगवान के पास बैठें। बस ये है उपासना, ये है भक्ति। वैष्णव चाहते हैं कि भगवान के पास बैठो और आनंद मिले, आनंद जाग जाए। भगवान को सर झुकाओ, श्रद्धा का झरना फूट पड़े, प्रेम उमड़ पड़े। ये भक्ति हो गई।
फिर मांगना, ये थोड़ा कि पत्नी से प्यार है तो चाय नहीं मांगते, पत्नी से प्यार वाले तो चाय नहीं बनवाते, पत्नी से प्यार वाले कपड़ा खरीद के नहीं देते, या पत्नी और तरह की सेवा नहीं करती, नहाने को पानी नहीं देती, कि पहनने को कपड़े नहीं देती, या गंदे कपड़े धोती नहीं। तो तुम भगवान से और भी काम लो, खूब मांगो, लेकिन प्रेम भी करो। और मुझे लगता है कई बार पत्नी चाय बना के ना भी दे तो जो बहुत प्रेमी हैं वो कहेंगे चाय तो हम नौकरानी से बना लेंगे, नौकर बना देगा, रोटी नौकर बना देगा, पर हमें पत्नी चाहिए। आपको तो नहीं चाहिए, नौकरानी चाहिए कि पत्नी भी चाहिए? यदि नौकर से गुजर हो जाए तो व्यवस्थापन करा देते हैं, छोड़ो पत्नी। तो केवल काम के ही लिए नहीं, नहीं तो काम तो नौकरों से लिया जा सकता है। शादी मत करो, एक अभियान चलाते हैं, नौकरों से सब काम कराओ, पत्नी की जरूरत नहीं। तो कहोगे भैया काम न करे तो भी पत्नी चाहिए, तो भगवान तुम्हारे काम न करे तो भी भगवान चाहिए, और काम करें तो कहने ही क्या है। आप अपने मन को टटोलो, आप संतों के प्रति अपने भाव को देखो कि तुम्हारे मन की ना करें तो संत अच्छे नहीं लगते। ये ठीक है कि थोड़ा बहुत पत्नी यदि जिम्मेदारी बिल्कुल न समझे तो बुरी लगने लगती है। सुंदर होने पर, स्वस्थ होने पर, प्रेम भी करने पर लगातार यदि हमारे विपरीत चले तो पत्नी से प्यार खत्म हो जाए। पर हम तो भगवान के लिए इससे भी ऊंची बात कहना चाहते हैं कि भगवान तुम्हारे मन की कभी न करे तब भी तुम्हें भगवान से प्रेम चाहिए, बल्कि वो करे ना करे, जो कुछ करे तेरा भाना मीठा लागे। कई बार जो बड़े स्त्री भगत होते हैं ना, उसके नखरे भी अच्छे लगते हैं, उसका काम न करना, क्या मस्त बैठी रहती है, क्या मस्त चलती है, कैसे बोलती है, उसकी हर चीज प्रिय लगती है। जिससे प्रेम हो उसकी हर हरकत प्यारी लगती है, और जिससे नफरत हो जाए उसका सब किया बुरा लगता है। जब सास बहू की हो जाती है तो बहू की हर बात सास को आग लगाती रहती, कभी कभी अनुभव हुआ होगा। और बहुएं सास के देखने को, पूछ लेने को, पूछ लिया बेटे चाय बनाई, लो प्यार से पूछा, पर बहू जली बैठी है, सास की सीख भी अच्छी नहीं लगे। तो जिनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, भगवान के आशीर्वाद भी अच्छे नहीं लगे। दुखी आदमी का तो बुरा हाल है, नास्तिक आदमी का। भगवान ब्याह करा दें तो फंसा दिया, और मरवा दें तो बीच में धोखा दिया भगवान। और भगवान का भगत शादी करा दी तो इसमें भी कोई भला होगा, और मर गई तो इसमें भी कोई भला होगा। लड़का हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। मेरे विषय में जो भगवान सोचते हैं ज्यादा अच्छा सोचते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आज भगवान के भजन में कुछ करना है। तो पहला है प्रणाम। किसको? भगवान को। नहीं तो सामने संत बैठे हैं, कोई अच्छा लगे जिसको पैर छूकर प्रणाम करके आपको आनंद मिले। अब कई जगह करना पड़ता है, जैसे कोई कहे संतों के पैर छुओ, लो छू दिया, छू दिया, लो छू दिया। दिल ने नहीं किया, कई बार खड़ा होना पड़ता है। पहले मुझे नहीं पता था, नया नया था, तब मेरे भाव नहीं बना था, परिचित नहीं था। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ इंदौर में किसी भगत के यहाँ हुआ, पंजाबी थे, शादी के उपलक्ष्य में। तो वो खड़े होते थे तो मैं भी खड़ा हो जाता था, वो बैठते मैं बैठ जाता था, नकल करता था। लेकिन बाद में जब श्रद्धा बनी तो सर झुकाने का आनंद मिला, आनंद आता। पहले भी हम पूजा करते थे तब कुछ नहीं, जब सुमिरन ध्यान बनने लगा तो हम धारेश्वर, धार में एक मंदिर है, वहां जाके हाथ जोड़ा, आनंद में डूब गए।
पहले भी संत देखते थे, पर जब तक अनुभव नहीं हुआ, जब थोड़ा अनुभव हुआ, संत देखे ध्यान करते, हमारा ध्यान लग गया। संत के दर्शन से आनंद मिलता है। संत का दर्शन, आहा, क्या संत के दर्शन नहीं कुछ? संत के मिलने से, दर्शन से नहीं कुछ घाल। दर्शन भेटत होत निहाल। लो, ये बातें लिखी रह गई, तुम बाद में छोड़ो मुक्ति और ब्रह्म ज्ञान। संत दर्शन से हृदय खिल जावे, प्रणाम करने से मन गदगद हो जावे, प्रार्थना करने मंदिर में खड़े हो, मांगने नहीं, प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे ही दर्शन होते रहें, ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, मैं आपके दर्शन का आनंद ले सकूं। मुक्ति तो जरा सी बात है, यदि ये आप कर लें तो मुक्ति जितनी सरल चीज कोई है ही नहीं। इसलिए वैष्णव संत कोई बुद्धू नहीं थे। वो कहते भगति करति बिन यतन प्रयासा, संसति मूल अविद्या नाशा। जिनके हृदय में भक्ति है उनका अज्ञान स्वयं चला जाए। थोड़ी सी बात में, यह लकड़ी सूखी तैयार है, जरा सा माचिस लगानी है, आग लग जाएगी। हृदय यदि तैयार हो, हृदय थोड़ा तैयार हो जाए तो समाधि, आनंद, परमात्मा का अनुभव आसान हो जाता है। तो पहले दिखने वाले परमात्मा को, सामने प्रत्यक्ष को, तू सामने आ, मैं सिजदा करूं। पहले सामने भगवान हो, सामने संत हो, ख्याल में लाओ जो देखे हैं, सुने हैं। कोई भगवान देखे, कोई मंदिर देखा, कोई संत देखे, उनको सामने मन में लाओ। तू सामने आ, मैं सिजदा करूं। तो लुत्फ है सिजदा करने में। मैं और कहीं, तू और कहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे? जब अपने ही घर में खुदाई है, अपने ही घर में, अपने ही नजदीक यदि खुदाई हो तो कावे में सिजदा कौन करे? तो अपने सामने भगवान को लाकर या भगवान के सामने बैठकर एक दिन प्रणाम करो, प्रार्थना करो। उस दिन तुम कुछ मांगने मत जाओ, हृदय को डुबाने जाओ प्रेम में, फिर इसके बाद में मांगना। आपको यदि हमसे प्रेम है, श्रद्धा है, तो अपने घर के दुख भी कहोगे, कहना बुरा नहीं, पर दुख ही के लिए हमें कढ़ीले फिरो। कई बार हम मरें, चाहे बीमार हो जाएं, चाहे तबीयत खराब हो, तुम्हारे घर चढ़ डालें, फिर उससे उस घर, उससे उस घर। माटी की दीवी, एक जगह माटी की देवी थी ना, आजकल बना लेते, तो जिसी का काम अटके, वो हमारे लला, ये हमारा लड़का जन्मा है, माता जी को रगड़ करके अपने बच्चे को टीका लगाया। मट्टी की देवी थी, उनको करके अपने बच्चे को, तो जी हर बुढ़राडा वाला अपने बच्चे को लेके माता जी को रगड़ के बच्चे को टीका लगाई। तो एक कहावत प्रसिद्ध हो गई कि माटी की देवी टीका ही टीका में चली गई। टीका टीका में देवी ही घिस गई। नहीं समझ में आई? तो संत तुम्हारे घर चरण डाल डाल के, डल डल के वही मरे, चाहे कुछ हो जाए। प्यार होता तो नहीं महाराज, आप कष्ट मत करो, स्वास्थ्य ठीक नहीं, महाराज जी मत खाओ, आपका पेट खराब हो जाएगा। ये प्रेम के लक्षण। तुम तो कहते हो प्रेम से बनाया है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, खा लो। आजकल व्यंग में अभी स्वामी सत्यानंद जी ने जिस घर ठहरे हैं, एक माता, डायबिटीज तो है पर प्रसाद ले लिया। मैंने कहा खाने का इरादा है, तो फिर इतने में व्यंग में बोले फिर आ जाएं कल भी। तो संतों ने हंस के कहा कि नहीं, प्रसाद नुकसान नहीं करता। प्रसाद के बहाने डायबिटीज वाला भी लड्डू खा जाए, गुलाब जामुन खा जाए, तो प्रसाद वाले से तो डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। तो तुम्हारे प्रेम के बनाए से हमें तो नुकसान नहीं होगा। ये कौन सा गणित है? हाँ, प्रेम से आनंद रहेगा, प्रेम से शांति मिलेगी, प्रेम से मुक्ति मिलेगी, पर प्रेम के साथ भी व्यवहार वो करो जो उसको नुकसान ना हो। पत्नी से, पति से प्रेम है क्या?
वो चाहे बुखार में है, तकलीफ में है, ये करो वो करो। यदि प्यार हो तो कहोगे नहीं आज तबीयत ठीक नहीं, आप आराम करो, मैं चाय बना लूंगा। वो कहेगी नहीं नहीं मैं बनाऊंगी। बीमारी में भी वो बनाने को तैयार, प्रेम कष्ट में भी कुछ करने को तैयार है, पर प्रेम कष्ट में तुमसे कुछ काम लेने को तैयार नहीं है। प्रेम तो दोनों तरफ चाहिए। स्वामी राम जरूर कहते हैं, पर उल्टा बड़े गजब की बात कहते हैं। हम लोग भगवान से आशा करते हैं, स्वामी राम भगवान से आशा नहीं करते। वो क्या कहते? इश्क एक तरफा में यूं, इश्क एक तरफा में मैं यूं। भगवान से कहते तुम मेरे प्रेम मत करो। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे। देखो प्रार्थना तो देखो, कभी करके देखो दिल से कि मेरे मन की प्रभु तुम मत करना। मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, रीझ जाऊं। मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तूने गर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं। प्रसिद्धि के चक्कर में पड़ जाऊंगा, इसलिए प्रभु तुम मुझ पर नजर न डालो, बस मैं देखूं और मस्त रहूं, मैं तुम्हारे दर्शन करूं। तो आज भगवान के सामने आपका सर बार बार देर तक झुके रह सको तो झुके रहना। जैसे बैठ गए, कोई न कोई पहले भगवान आपके स्मरण में आने चाहिए। जो भगवान है, राम भगवान, कृष्ण भगवान, पूरी ईमानदारी के साथ शिव भगवान, गुरु भगवान, संत, कोई पूज्य। हम जानते हो भारतवासी क्या है? पूज्य। पृथ्वी पूज्य है, स्त्री पूज्य है, वृक्ष पूज्य है, गाय पूज्य है। हम पूज्य के पक्षधर हैं, भोग्या नहीं, पूज्या। विदेशी लोगों की संस्कृति भोग प्रधान है, वो हर चीज को भोगते हैं, हम हर चीज को पूज्य बनाते हैं। बेटियां पूज्य हैं, एक है भोग्या केवल पत्नी, बस। इसी तरह जितने में अधिकार है उतना भोग्य है, बाकी सब मेरे लिए पूज्य है, इसलिए बाकी स्त्रियां मेरी मां हैं। ये भारतीय देन है, पूज्य भावना। पिता पूज्य हैं, माँ पूज्य है, मंदिर पूज्य है, तीर्थ पूज्य हैं, परिक्रमा करें, पृथ्वी सुबह उठें, पृथ्वी माँ है, पूज्य है। पूज्य के बिना सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिय उर्गार, बिना पूज्य के सेवा भाव के बात बनेगी नहीं। कोई पूज्य हो जिसके प्रति आप विकारी नहीं हो, ईर्ष्यालु नहीं हो, जिसके सम्मान से आपको जलन ना हो, जिसकी पूज्यता से आप परेशान हैं, जिसका बड़प्पन आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे अपने धर्म की वृद्धि अपने को अच्छी लगती है, ऐसे ही अपने भगवान की महिमा, भगवान का दर्शन। गुरुद्वारे में जब कोई जाता है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, पर फिर भी जो उनके गुरुद्वारे में जाता है, जो मेरे इष्ट के दर्शन करने जाता है, उसकी जूतियां भी कपड़े से पोंछ पोंछ करके रखते हैं। यही तो है। और उसी अर्थ में तुलसी जाके मुखन से धोखेव निक्षय राम, जिनके मुख से राम नाम निकल आए उनके लिए तिनके पग की पानही, तिनके पग की जूतियां मेरे तन को चाम। ऐसी भावना। और तुम ना तरो तो फिर कहना,
तुम्हें शांति न मिले तो कहना, तुम्हारे को आनंद न प्रकट हो तो कहना। साच कहाँ सुन ले वो सब है, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। प्रेम की बड़ी महिमा है, इसलिए अब आप आंख बंद करके एक बार मुझे और देख लें। कोई घिसा पीटा नहीं, आप ऐसे बैठे रहना, आप सर झुकाना, सीधे होना, ऊपर को हाथ जोड़ना, दाईं तरफ बाईं तरफ, आपकी मौज। लेकिन एक बात नहीं भूलना, आप प्रणाम कर रहे हो। किसको कर रहे? किसी आदमी को नहीं, भगवान को। शक्ल आदमी की ही, लेकिन है भगवान। शक्ल तो आदमी जैसी होगी भगवानों की। गुरुओं की शक्ल और आदमी की शक्ल अलग अलग होती है ना। बोलो, ये संत किस शक्ल के हैं? गधे की शक्ल के, भैंस की शक्ल के हैं। तो शक्ल तो आदमी जैसी, पर ये आदमी है। अब देखो, जरा गहराई देखो, ये क्या आदमी है? मनुष्य है? कहे नहीं, संत हैं। आहा, तो आप जिनको प्रणाम करो, शर्त है कि जिसको प्रणाम करो वो भगवान होना चाहिए, पूज्य होना चाहिए, वंदनीय होना चाहिए। यथा अभिमत ध्यानाद्वा, किसी भी पूज्य का ध्यान कर सकते हो। माता को, पिता को, गुरु को, संतों को, भगवानों को, अवतारों को, गुरुओं को, किसी को भी प्रणाम करो, पर सच्चे मन से करो। तुम्हारा काम नहीं बने तो कहना। अब आंख बंद करो, पहले 1 मिनट लंबी श्वास लो और छोड़ो। ध्यान पहले भीतर लाओ, पहले मन में लौट जाओ। बड़े प्रेम से श्वास लो और छोड़ो, और तैयारी करो कि मैं भगवान के भजन के लिए बैठा हूं। ये समय भगवान के भजन का है, भगवान के सुमिरन का है, भगवान के ध्यान का है, भगवान के साथ श्रद्धा भक्ति बढ़ाने का है। श्वास लेवें और छोड़ें, पूरा ध्यान। धीरे धीरे लंबी श्वास लो और धीरे धीरे लंबी श्वास निकालो। बहुत जल्दी खींचना नहीं, आती हुई श्वास को धीरे धीरे आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, और फिर धीरे धीरे जाने दो, जाने दो, जाने दो, देर तक जाने दो। सारी श्वास निकाल दो, सारी श्वास ले लो, और जितनी सहज, जितनी स्वाभाविक, आनंद से जितनी श्वास ले सको, भगवान की याद करते श्वास लो, प्रभु की याद करते श्वासें लो। श्वासें तो गधे घोड़े सभी लेते हैं, पर श्वास श्वास में कोई हरि का स्मरण नहीं करते, श्वास श्वास में कोई नाम का जप नहीं करते, श्वास श्वास कोई भक्ति नहीं, बल्कि दुख और चिंताएं करते रहते हैं, श्वास लेते रहते हैं। संसार की उलझनों में मरते रहते हैं और श्वास लेते रहते हैं। आज श्वास श्वास में प्रभु का नाम, श्वास श्वास में प्रभु का स्मरण, हरि सुमिरे दुख जाए, श्वास श्वास में सुमिरन करिए। बड़े लंबे लंबे, धीरे धीरे, हड़बड़ा के नहीं, ताकत से नहीं, जोर नहीं लगाओ, प्रसन्नता को नहीं खो। बड़े सहज, बहुत सुख से श्वास लीजिए और सुख से श्वास छोड़िए। प्रेम से, भक्ति से श्वास लीजिए, प्रेम भक्ति से छोड़िए। और अब प्रार्थना मुद्रा, हाथ जोड़े जोड़े सीधे बैठे हुए थोड़ी देर श्वास लीजिए और छोड़िए। हाथ जोड़िए, अपने आराध्य के सामने सजग हो जाइए, अपने आराध्य का दर्शन करिए, श्वास लीजिए और छोड़िए मानसिक आंखों से। ये आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रहेंगी, आंखें खुला नहीं रखना है, हाथ जोड़े रखना है। मन की आंखों से निहारो भगवान को, मन की आंखों से हाथ जोड़ो। बाहर के हाथ भी जुड़ जाएं, कोई बात नहीं। आखिरी स्थिति में तो हाथ न जुड़े हों तो भी मेरा मन हाथ जोड़े हो, मेरी आंखें बंद हों तब भी मेरे मन अपनी आंखों से भगवान को देख रहे हों। क्या स्वप्न बिना इन आंखों के नहीं देखते? क्या स्वप्न भी बिना इन हाथों के कुछ नहीं करते? करते हो, पर जागृत में जब तक इन हाथों से ना करोगे, इन आंखों से ना देखोगे, इस वाणी से ना बोलोगे, आपको भरोसा नहीं होता। इसलिए स्थूल से यात्रा शुरू करते हैं, फिर सूक्ष्म में भी जाते हैं, फिर सूक्ष्म से भी पार भावातीत जगत में चले जाते हैं। इसलिए
अब हाथ जोड़े हुए, श्वास लेते हुए भगवान के दर्शन, भगवान को नमन, भगवान को हाथ जोड़ना, भगवान को सर झुकाना, भगवान के चरणों को हाथ लगाना, मन ही मन। और आप अपने मन को टटोलो, मन हाथ जोड़ने को कहता है या चरण छूने को कहता है या उनके गले लगने को कहता है, उनको गले लगाने को कहता है, जैसा आपका दिल करे, पर रिश्ता भगवान से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम मेरे देवों के देव हो, तुमको देखता हूं जैसे साक्षात भगवान को, तुमको छूता हूं भगवान को छूता हूं। तुम मेरी माता हो, तुम मेरी माता। यदि मुझे माता से प्रेम है तो हे प्रभु तुम मेरी माता हो। इस समय माता बनाकर भगवान के चरणों में झुकना। अपने आराध्य को माँ बना लो, अपने आराध्य को पिता बना लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, तुम मेरे भाई हो। यदि भगवान मेरे भाई हो तो कितना अच्छा लगेगा। कभी कभी भाई से तो झगड़ा भी होता है, पर भगवान यदि मेरे भाई हो तो झगड़ा क्या। इसलिए भगवान मेरे भाई, भगवान मेरी माता। ये माता तो कभी कभी मुझे चिढ़ा भी देती, खिजा भी देती, पर परमात्मा मेरी माता है, परमात्मा मेरे पिता हैं। और ये पिता मेरा निर्धन भी हो सकता है, नासमझ भी हो सकता है, पर मेरे परम पिता तो न तो बुरे हैं न नासमझ हैं, सब कुछ पता है और सब समर्थ हैं। इसलिए तुम मेरे पिता हो, तुम मेरी माता हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सखा। दुनिया के दोस्त तो कभी धोखा भी दे सकते हैं, परमात्मा मेरे सखा हैं, परमात्मा मेरे देवों के देव हैं, परमात्मा मेरे धन है। ये धन तो चला भी जाएगा, पर सुमिरन का धन, परमात्मा की भावना का धन मेरे अधीन है। इसलिए परमात्मा मेरे धन है, परमात्मा मेरी विद्या है, ज्ञान। ज्ञान क्या है? बातें नहीं, श्लोक नहीं, बहुत पढ़ाई नहीं। क्या है ज्ञान? तुम एव विद्या, तुम ही मेरी विद्या या ज्ञान हो। तुम्हारा स्मरण ही ज्ञान, तुम्हारा स्मरण ही ध्यान, तुम्हारा स्मरण ही भक्ति, तुम्हारा स्मरण ही मुक्ति। तुम मेरी मुक्ति हो, तुम मेरी भक्ति हो, तुम मेरे ज्ञान हो, तुम मेरे ध्यान हो, और तुम मेरे देवों के देव हो। तुम देवों के देव महादेव हो, देवाधिदेव, सर्वदेव। आहा, तुमको पा गया, सब देवता मिल गए। तुम मिल गए, मुझे पिता मिल गए। तुम मिल गए, मुझे धन मिल गया। धन मिल गया, धन से सुख मिलता था, आज तुम्हारे स्मरण का धन मुझे मिला। प्रार्थना करते रहें, नाम लेते रहें, हाथ जोड़ते रहें, सर झुकाते रहें। कभी कभी देर तक झुकाए रहें, कभी फिर उठ जाएं, पर सर तो उठे, पर दिल ना उठे चरणों से। सर उठ जाए, हाथ अलग भी हो सकते हैं, हाथ से हाथ जुड़े नहीं हैं। जुड़े रहें तो तकलीफ क्या है? हाथ जुड़े हैं तो दिल भी जुड़ा रहता है। हाथ जुड़ते हैं तो भगवान से मेरा दिल जुड़ा रहता है। सिर झुकता है तो मेरा दिल भी चरणों में झुक जाता है। सर तो थक भी सकता है, सर को उठाने की जरूरत पड़ सकती है, पर दिल को चरणों से उठाने की क्या जरूरत। आंखें थक सकती हैं, आंखें बंद करनी पड़ती हैं, पर मेरे मन प्रभु को निहार रहे। मैं अपने मन से प्रभु को देख रहा हूं, मन ही मन प्रभु को निहार रहा हूं। तन थक जाता है, लेकिन मेरा मन नहीं थकता, नहीं छकता। मन करता है मैं भगवान को लिपटा रहूं, लिपटाए रहूं, पकड़े रहूं, चरण न छोड़ूं। हाँ, चरण न छोड़ूं। कई बार माताएं हम लोगों के पैर छूती हैं तो देर तक हटती नहीं, पैर पकड़ लेती हैं। हम तो उकता जाते हैं, पर भगवान नहीं उकताएंगे। तुम्हारा दिल नहीं उकताना चाहिए। यदि भगवान खड़े रहें तो तुम पैर पकड़े, पैर पकड़े बैठे ही रहो, बैठे ही रहो, लेटे ही रहो भगवान के चरणों में। अंदर अनुभव करो तुम्हारा दिल क्या चाहता है। चरणों में गिरना चाहता है,
दिल से गिर जाओ, मन ही मन लंबे पड़ के भगवान के चरणों को दंडवत करो। वैष्णव लोग परमात्मा को खड़े खड़े ही नहीं हाथ जोड़ते, गिर कर भी जोड़ते हैं। तो आज भाव दशा में भगवान के चरणों में गिरो, लगातार लगातार बस गिरे रहो। हाथ जोड़े खड़े हो तो जोड़े खड़े रहो, प्रतिमा की तरह। तुम प्रतिमा बन जाओ, तुम्हारा शरीर प्रतिमा, हाथ जोड़े बस खड़े हो। तुम्हारा शरीर दंडवत कर रहा है, चरणों में गिरा है, गिरा ही रहे। मन से गिरा दो, अब बस गिरा है, चरणों में गिरा है, उठने की, अब सर उठाने की फुर्सत नहीं है। अच्छा ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता कि मैं उठूं। हाथ जोड़े हैं तो हाथ हटते नहीं, आंख पथरा गई, एकटक, पुतली हिलती नहीं, बस देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं, और भगवान की महिमा सुन रहा हूं, भगवान को देख रहा हूं, भगवान को छू रहा हूं। जो आपके दिल में संवेदना उठे, जो आपके दिल में भाव उठे, उसी क्रिया के साथ एक हो जाओ। चाहे दंडवत करो, बैठे बैठे प्रणाम करो, झुक के करो, खड़े खड़े करो, हाथ जोड़ के करो, भीतर की आंखों से देखते रहो, भीतर के हाथों से छूते रहो। ये हाथ तो स्थूल हैं, स्वप्न में ये हाथ कहाँ होते हैं, ये उपासना के समय ये शरीर कहाँ होता है। मेरा मन ही सब कुछ है, और मन से भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ मोहन, और भगवान को खाता हुआ मन ही मन देखो, भौतिक आंखों से नहीं, भीतर की आंखों से। इसलिए भीतर की आंख दिव्य है, भीतर का भाव दिव्य है, भीतर की क्रिया दिव्य है, भीतर का स्मरण दिव्य है। दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य श्रवण, दिव्य गंध, दिव्य नाद, दिव्य ध्वनि, सब कुछ दिव्य है। शरीर से भौतिक हो जाती है, मन से सूक्ष्म और दिव्य हो जाती है। और जहां मन भी न रहे, और आगे 2 कदम जहां मन भी न रहे, बस क्या हो रहा है, जैसे अमन दशा में प्रणाम हो रहा है, अमन दशा में निहार रहा हूं। मन मुग्ध हो गया, मन टिक गया, मन ठहर गया। प्रणाम में ठहरा है तो ठहरा रहे, देख रहे हो तो देखते ही रहो, नाम ले रहे हो तो लेते ही रहो। बस एक काम में लग जाओ, बार बार कुछ बदलो मत। बहुत अच्छे, बार बार अब चेंज मत करो। एक भाव दशा जो ज्यादा प्यारी लगे, प्रणाम की लगे, दर्शन की लगे, मंत्र जाप की लगे, देखते रहने की लगे, छुए रहने की लगे, गले लगे रहने की, गोदी में बिठा लेने की, या भगवान की गोदी में बैठ जाने की, जो भी भाव दशा प्रगाढ़ हो, जिसमें पवित्रता हो, प्रेम हो, स्थिरता हो, आनंद हो, बस उसी दशा में बने रहो। प्रणाम करे हो तो करे रहो, देख रहे हो तो देखते रहो, छू रहे हो तो छूते ही रहो, चरणों में गिरे हो तो पड़े ही रहो। आप अपने मन को उठने ही मत दो, जहां है वहीं वैसा ही एक काम तुम कर लो तो मुक्ति की गारंटी मैं लेता हूं, आत्मज्ञान की गारंटी मैं लेता हूं, शांति समाधि मुक्ति तुरंत आपको मिलेगी। इतना काम तुम करो। हिम्मत मर्दे मदते खुदा, थोड़ी हिम्मत तुम जुटाओ, बाकी भगवान की कृपा होगी। ये तुम कर सकते हो सो तुम करो, जो तुम नहीं कर सकते वो गुरु करेंगे, भगवान करेंगे। जो तुम कर सकते हो तुम्ही को करना चाहिए, जो तू नहीं कर सका वो तेरा भगवान करेगा। जो तू कर सकता है वो तो तू कर, पता तो चले कि तेरी रुचि है, तेरा प्रेम है, तुझे भक्ति है। तो भगवान को जब ये होगा कि हाँ तू है भक्त, तू सचमुच लगा है साधना में, तो यह गुण साधन ते नहीं हुई, होगा नहीं साधनों से, पर साधनों के करने से भगवान को पता चलेगा। तो भगवान कृपा का भंडार उड़ेल देंगे, आनंद का झरना बहा देंगे, कृपा की गोद ले लेंगे, तुझे अपने धाम में निवास देंगे। पर तू कुछ तो कर। द्रौपदी ने चीर की रक्षा करने के लिए जी जान लगाई, पर जब उसकी ताकत कम पड़ गई तो भगवान प्रकट हो गए साड़ी के रूप में। इसी तरह
तू जितना कर सकता है जी जान लगा दे, प्रेम लगा दे, भक्ति लगा दे, हाथ जोड़, प्रार्थना कर, अंदर की आंखों से देखता रहे, चरणों में गिरा रहे, गले में लिपट जा, लिपटा ले, पकड़ ले। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं लट बन के, लिपट जाऊं कछ बन के, भगवान के चरणों में मैं लिपट जाऊं, गिर जाऊं, कपड़ा बन जाऊं, बाल बन जाऊं। मैं भगवान का भक्त बन करके भगवान के चरणों में पड़ा रहूं, शर न उठाऊं, मेरा मन न उठे चरणों से। इतना भक्ति, इतना प्रेम, इतनी एकाग्रता कि मुझे भूल ही गया सब उस आनंद में। यदि एक दिन तुम भगवान के प्रेम आनंद में डूब जाओ तो बाकी सारी जिम्मेदारी भगवान तुम्हारी संभाल लेंगे। एक बार तुम उनके हो तो जाओ, एक बार तुम रीझ तो जाओ, एक बार तुम समर्पित तो हो जाओ, सारा काम भगवान करेंगे। बहुत अच्छे। आप अपने मन से अब कुछ करना शुरू करो, 2-3 मिनट श्वास लेते रहो, हिलते रहो, डोलते रहो, प्रार्थना करते रहो, बोलते रहो, एकाग्र रहो, दर्शन करते रहो, मन से भगवान का सुमिरन करते रहो, मन को भगवान से जोड़ दो, सूरती को प्रभु से जोड़ दो। जो दिखने वाले, सुनने में आने वाले, तुम्हारे जाने पहचाने, जिनसे अभी फर्ज अदायगी ऊपर ऊपर करते थे, आज सच्चे मन से औपचारिक और अनौपचारिक वार्ताएं होती रहती हैं। इसी तरह से आपकी औपचारिक अनौपचारिक 2 तरह की पूजा होती है। आज सच्चे मन से सब कर लो जो कुछ करना चाहो, पर होना भगवान चाहिए। जिसको देख रहे हो वो भगवान है, जिसको मिल रहे हो भगवान है, जिसको छू रहे भगवान है, जिसके सामने झुके हो मेरा भगवान है। बस इतना तुम, चाहे गुरु ग्रंथ साहब के आगे झुको, चाहे प्रभु राम कृष्ण शिव दुर्गा के सामने झुको, चाहे निरंकार है जिसके सामने झुको। निरंकार आकाश की तरह है, आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। परमात्मा आकाश की तरह निर्विकार और व्यापक है, उसको झुक जाओ। आकाश को प्रभु समझकर, आकाशवत प्रभु को समझकर मन में निहारो और प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। गर्दन नीचे को हो चाहे आसमान को हो, स्वतंत्र हो, पोज कोई हो। धीरे धीरे गर्दन ऊपर को है, आकाश की तरफ प्रभु को हम निहार रहे हैं, देख रहे हैं। मन मस्त हुआ, अब क्या बोले, हीरा पाया गांठ लगाई, बार बार अब क्या खोले। हंसा मान सरोवर पाया, ताल तलैया क्या डोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1 आध मिनट फिर धीरे धीरे सहज भाव में आइए। आनंद नहीं खोइए, प्रेम नहीं खोइए, एकाग्रता नहीं खोइए। दृश्य खो भी जाए पर प्रेम बना रहे, क्रियाएं बंद हो जाएं लेकिन शांति और आनंद बना रहे, और सब कुछ खत्म हो जाए पर मैं अंदर आनंद में मुग्ध रहूं, सुमिरन में मस्त रहूं, अंदर ठहरा रहूं, प्रसन्न रहूं, प्रेम से भरा रहूं, कामना रहित हो जाऊं। 1 मिनट कामना रहित, कोई इच्छा नहीं। बार बार अंदर से बोलो, प्रभु अब कोई इच्छा नहीं, बस इसी तरह मस्ती। आग लगा दो बस्ती में, मस्त रहो मस्ती में। बस अंदर अंदर मन मगन, मन मस्त। बहुत अच्छा। धीरे धीरे सहज भाव में आते जाएं। शरीर को स्वतंत्र करें, इंद्रियों को स्वतंत्र करें, मन को स्वतंत्र करें, और तुम तो भगवान के हो गए। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं माने जीव, मैं माने चैतन्य, मैं माने मन से रहित। तन रह गया, इंद्रियां रह गई, मन रह गया, क्रियाकलाप रह गए, अब मैं रह गया, एक भाव रह गया। एक भाव दशा है बस। न कुछ करना है, न कुछ धरना है, न मिलना है, न बिछुड़ना है। मैं कहाँ बिछुड़ेगा,
मैं तो उसका अभिन्न अंग है, मैं तो उससे प्रत्येक चैतन्य अभिन्न हूँ, उससे मेरी उससे कोई अभिन्नता है, भिन्नता नहीं है। सदा सदा से एक रहा हूँ, योग युक्त रहा हूँ, पता नहीं था। योग माने जिससे वियोग नहीं होता, संयोग माने जिससे वियोग होता है, वियोग का संयोग होता है, संयोग का वियोग होता है। मेरा प्रभु से वियोग नहीं है, कभी रहा नहीं है, सिर्फ विस्मृति थी, स्मृति आ गई, मुझे पता नहीं था, आज पता चल रहा है, मैं अपने प्रभु के पास हूँ। इतना ही कहते हुए अभी समाप्त करते हैं। सहज भाव से छोड़िए।